ठीक है, हमारे पास क्या क्या हुआ है, हमने एक स्टेट बनाई है काउंट की, जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0। ठीक है, और उस काउंट को हमने अपनी यूआई पे रेंडर भी किया हुआ है कि आउटपुट की चेंजेस हों तो हमें यहाँ दिखें। ठीक है, और इसके अलावा मैंने एक अपडेट काउंटर का फंक्शन बनाया है जो क्या करेगा, काउंट की जो भी वैल्यू है ना उसको कंसोल में लेकर आए। सेव किया, मैं वापस आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मैंने इससे पूछा था, यू नीड टू डू एवरीथिंग विथ स्टेट इन रिएक्ट। सही है, तो उसका वो आंसर बता रहा है कि सवाल सवाल भी बता रहा है, आंसर भी बता रहे हैं। शुड यू ऑलवेज यूज स्टेट इन रिएक्ट? यू शुड ओनली यूज स्टेट when you are using it in the render method or passing it as a prop. If you want to store data just for keep track of some value, you should use ref instead of state. ठीक है, पासिंग डेटा वाले मामलात हटा दो। तो फिर वो बोल रहा है कि भाई किसी भी किस्म का कोई भी काम अगर करना हो तो आप स्टेट से ही करोगे। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू 0 है, अपडेट काउंटर के क्लिक कर रहा हूं तो मुझे कंसोल में 0 दिख रहा है। ठीक है, ओके, आता हूं मैं। मैंने क्या किया, जो सेट काउंटर का मेरे पास अपडेटिंग वेरिएबल है उसमें मैंने क्या किया, मैंने लिखा काउंट में जो भी रखा हुआ है ना, काउंट में, सही है, उसको क्या कर दो, प्लस प्लस। ठीक है, अपडेटिंग वैल्यू इसमें मुझे भले ना दिखाओ क्योंकि मेरे पास डॉम पे रेंडर हुआ हुआ है H1 में, मैं वहां पर खुद ही देख लूंगा। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं। ठीक है, एक एरर बता रहा है, वो एरर जरा देखो और बताओ, मेरा ख्याल है तुम लोगों को पता चल जाएगा एरर क्या है। देखो जरा, सही है, कैन नॉट रीअसाइन टू अ वेरिएबल डिक्लेयर विद कॉन्स्ट, ये वो एक वार्निंग बता रहा है। सही भाई, कैन कॉन्स्ट के साथ नहीं करो मेरे साथ। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टेट है ना उसको लेट के साथ लगा देते हैं। ठीक है, अब उसको किसी किस्म का इश्यू नहीं होना चाहिए, अभी भी अगर इश्यू करता है तो भी देखेंगे भाई अब क्या करना है। सेव किया और वापस आते हैं, मेरे पास इश्यू सॉल्व हो चुका है, यहाँ पर कोई मसला नहीं है और सर्वर साइड पर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, आता हूं मैं, अपडेट काउंटर 0 बट नॉट वर्किंग। ठीक है, रिफ्रेश अगर करो तो फाइल सेव सक्सेसफुली, क्योंकि कंसोल तो बंद था तो फिर वो कैसे चल रहा था, देखते हैं। मेरे पास पहली बारी में क्लिक होने पे नहीं चल रहा, दूसरी बारी में क्लिक होने पे चल रहा है, इस तरह तो नहीं चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं भाई, कोई भी कंडीशन आपके आपने ऐसे मामलात में नहीं करे तो दूसरी तीसरी आपने लॉजिक फौरन अप्लाई करनी है। सेट काउंट को कॉल करो और उसमें क्या करो, काउंट में जो भी रखा हुआ है +1। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं। ठीक है, आपकी वैल्यू रियल टाइम पे प्रॉपर अपडेट होगी। ये जो यूआई की इंटरेक्टिविटी है, सही है, इस यूआई की इंटरेक्टिविटी के लिए आपके पास स्टेट्स बनाई गई हैं। यहाँ पर आप कभी भी कोई भी डेटा जो आप दिखाओगे फंक्शनैलिटी से अपडेट करके, वो हमेशा स्टेट से बना हुआ होना चाहिए, ना कि कोई ग्लोबल या लोकल वेरिएबल। हमेशा यूआई पे कोई भी डेटा, अभी जैसे कि मैंने हेडिंग के तौर पर क्या नजर आ रहा है कि हाँ यार एक काउंटर चल रहा है, वो ये है। ठीक है, कोई भी डेटा अगर आपने इस तरह का इंटरेक्टिव करके अपनी यूआई के लिए दिखाना है, कोई आप यहाँ पे बाद में डिजिटल क्लॉक दिखाओगे, जिस तरह आपके पास ये क्लॉक चल रही है, थोड़े दिनों में हम ये भी यहाँ पे रेंडर करा लेंगे, लेकिन वो हमें एक उससे नहीं चलाना, एक वेरिएबल से न्यू डेट करके फंक्शनैलिटी लगा दी तो वही चलता रहे, उस तरह नहीं चलाना। हमें काम करना है, सारा जो भी हम करेंगे वो स्टेट से। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि हमारे पास अभी थोड़ी देर है, मैं एक मिड लेवल का छोटा प्रोग्राम बता रहा हूँ, वो बताना किस तरह बनाएंगे। सही है, बनाऊंगा मैं, आपने बताना है। भाई मैं मुझे एक इंक्रीमेंट बटन और एक डिक्रीमेंट बटन एक और चाहिए। ठीक है, इंक्रीमेंट दबाऊंगा तो वैल्यू प्लस की तरफ जाए 1 2 3 4, डिक्रीमेंट दबाऊंगा तो नीचे की तरफ आए। अगर 10 से ऊपर जाती है तो बटन डिसेबल हो जाए इंक्रीमेंट वाला, 0 से नीचे जाती है बटन डिसेबल हो जाए डिक्रीमेंट वाला।
ये किस तरह करेंगे आप मुझे बताओ, जब तक मैं दूसरा बटन बना लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं इंक्रीमेंट, INCREAMENT, इंक्रीमेंट काउंटर। और इंस्टेड ऑफ अपडेट काउंटर मैं इसको करता हूँ कंट्रोल D, INCREAMENT, इंक्रीमेंट काउंटर। ठीक है, ये होगा इंक्रीमेंट काउंटर। इसी को कॉपी करते हैं और डिक्रीमेंट काउंटर, डिक्रीमेंट DE, डिक्रीमेंट काउंटर। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इन सबको हटा दो। सही है, और यहाँ लगा दिया कि INCREA, इंक्रीमेंट काउंटर हैंडलर। ठीक है, और इसी को कॉपी करके हमने नीचे डिक्रीमेंट काउंटर हैंडलर बना दिया। सही है, मसला कर रहे हैं कि भाई रिडिक्लेयर नहीं कर सकते, कौन सी वैल्यू ठीक है, DE, DE, और काउंट वैल्यू क्या करेंगे, -1, -1। ठीक है, तो भाई किसी किस्म के भी जो भी आपके पास अगर आपसे पूछे कि स्टेट बनाते हुए जो एरे में दो वैल्यूज हैं, जो जिनको तुम वेरिएबल नेम्स बोल रहे हो, स्पेशल किस्म के, याद रहे स्पेशल किस्म के वेरिएबल ये जो रिएक्ट में नेक्स्ट में बनाए जाते हैं, वो स्पेशल कैसे हैं। पहला जो वेरिएबल होगा वो एक किस्म का हमेशा वो वैल्यू होगा जो आपको यूआई पे दिखाना होगा। कभी भी यहाँ तुम जो ये तुम्हें मैंने दिखाया हुआ है काउंट, यहाँ कभी भी सेट काउंट नहीं रखोगे। क्यों, वो आपका एक किस्म का अपडेटिंग वेरिएबल हैंडलर के तौर पर यूज हो रहा होगा, जो इस वाली वैल्यू को अपडेट करने के लिए काम आएगा। ठीक है, जब भी इसको अपडेट करना होगा लेफ्ट ऑपरेंड वाले को, तो वो राइट ऑपरेंड वाला ही अपडेट करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। सेव करते हैं, वापस आते हैं। मेरे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हैंडलर तो चल गए हैं, प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, लेकिन अब बताओ बाकी वाला काम कैसे होगा। इफ यूज होगा कहां पर, कंडीशन कहाँ लगेगी, दोनों में एक कंडीशन लगेगी। और उसको अप्लाई कैसे करेंगे, बटन डिसेबल यहाँ। अच्छा, एक और चीज, आपके पास रिएक्ट में नेक्स्ट में डॉम यूज नहीं होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी खत्म, उसके बजाय क्या यूज होगा। ठीक है, अब आपने उसकी चीजें कैसे टैकल कर रही है। ठीक है, जब डायरेक्ट चीजें नीचे एक्सेस हो रही हैं तो डॉक्यूमेंट की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके वहां तक पहुंचने तो जाए। अभी आप बताओ डिसेबल करना है तो डिसेबल कैसे करेंगे, क्या कंडीशन लगाए। इसके पास सबसे पहले तो आप ये देखो ना, बटन के पास एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, याद आ रहे हैं, स्टाइल है, ऑन क्लिक है, ऑन माउस। डिसेबल का पूछ रहे हो या बता रहे हो। ठीक है, आपके पास डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट है। ठीक है, पर इसमें क्या लिखे हैं सर, वो ओके, ये एक जबरदस्त सवाल आया है। ठीक है, इस यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक को पॉज करके इस बात का थोड़ा सा जवाब देता हूँ। दिस विल नॉट बी यूज इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग, दिस खत्म। सही है, दिस हमेशा क्लास कंपोनेंट प्रोग्रामिंग में यूज होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होगा, फंक्शनल में दिस यूज नहीं होगा। सही है, ओके। तो यहां पर अगर मैं करूं, मैंने लिखा डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू, अगर मैं इसको ट्रू लिख देता हूं, ठीक है, तो क्या होता है, सेव किया, भाई बटन तो मेरे पास डिसेबल हो रहा है, जबरदस्त काम कर रहा है। वो जो एट्रीब्यूट है डिसेबल का जो भाई ने बताया है वो तो जबरदस्त काम कर रहा है, लेकिन यार इस तरह तो नहीं चाहिए ना भाई। कैसे कन्वर्ट कर देंगे, हमने कोई इफ एल्स कहाँ लगाएंगे, वही तो पूछ रहे कोई फंक्शन। बटन डॉट डिसेबल कैसे होगा, डॉट तभी वर्क करेगा ना जब आपके पास वो जो चीज है वो किसी जगह पे सेव हो। वो एट्रीब्यूट कैच कैसे करेंगे ये बात भी है, और आप लोगों ने जो थिंकिंग करी उस पे आपको वेल डन है। ठीक है, लेकिन किसी ने अभी वो बात नहीं बोली जो मैंने बताई थी कि कोई भी काम आप करोगे वो आप स्टेट से करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, एक स्टेट बनाता हूँ, लेट दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, और उसको मैंने जो वेरिएबल नेम बता दिया
DISABLE डिसेबल BTN कॉपी किया, इसका अपडेट हैंडलर कॉमा सेट डिसेबल BTN। ठीक है, ये मैंने एक स्टेट बना ली, इसकी इनिशियल वैल्यू है फॉल्स। ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू है फॉल्स। सही है, ओके। इसके अंदर काउंट की वैल्यू को 10 पे रखें पहली वाली, और उसकी बॉडी में काउंट की वैल्यू को चेंज करके 9 पे करें तो भी चलेगा, वो भी वर्क करेगा। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, अच्छा इसकी बात को भी अभी सुनते हैं, लेकिन मैं इसकी बात का सोल्यूशन समझ गया हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, हम जरा इधर आते हैं। ठीक है, इसको जरा अंडरस्टैंड करो। मैं आया, फॉल्ट शिफ्ट है, और यहां पर मैंने बोल दिया डिसेबल्ड के अंदर वो वैल्यू जाए जो डिसेबल बटन की है। ठीक है, अब सेम काम मैं कर लेता हूं इसके साथ, कंट्रोल एक्स। जी, क्लास जो बता रहा था क्या, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सब कुछ हो सकता है, करके दिखाऊंगा मैं भाई। वो आपके दोस्त आ गए हैं। सही है, और यहाँ पर मैं आया, मैंने डिसेबल्ड में क्या लगा दिया, इज इक्वल टू वही स्टेट मैंने पास कर दी जो मेरे पास डिसेबल बटन की है। ठीक है, अच्छा इनिशियली फॉल्स है, सही है, तो मेरे पास अभी दोनों बटन ओपन होने चाहिए। सेव किया, वापस आता हूं, मेरे पास दोनों बटन ओपन है। ठीक है, ओके, यहां पर आया मैं, और यहां पर इंक्रीमेंट काउंटर में इफ, सही है, काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 10 या 10 से ऊपर जाए तो सेट डिसेबल बटन इक्वल टू ट्रू, तो फिर इसको कर देना ट्रू। जबरदस्त हो गया यार, सही है। और इधर आते हैं, पहले इसको चलाकर देख लेते। देखो, मुझे डिसेबल बटन को अपडेट करना है, और ये जो वैल्यू, ये वाला जो वेरिएबल है, ये आपके पहले वाले वेरिएबल को अपडेट करेगा। याद रखो, जो सेट करके राइट हैंड पे आप वेरिएबल बना रहे हो, वो लेफ्ट वाले वेरिएबल को अपडेट करने, बता रहा हूं, आप क्लियर है? ठीक है, जो राइट वाला वेरिएबल है वो लेफ्ट वाले को अपडेट करने के लिए ही बनाया गया है। सही है, जो लेफ्ट वाला है वो आपके यूआई पे आपको दिखेगा। ठीक है, सेव करते हैं और जाते हैं, कंट्रोल आर। बटन नहीं गायब होगा, अभी जैसे डिसेबल हुआ था, यूज में नहीं होगा, वो आपके इस काम का नहीं होगा। प्लस प्लस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म। सही है, लेकिन दोनों होगा। ठीक है, पहली बात तो ये 11 नहीं होना चाहिए था, तो फिर हम क्या करते हैं, नहीं फिर जो है ना वो बाकी बाकी सारों पे भी नहीं चलेगा, बाकी सारों पे भी नहीं चलेगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा काम हो जाएगा। सही है, लेकिन मैंने आपको बोला था सारा काम जो होगा वो आपको स्टेट से करना होगा, तो आपको एक और स्टेट बनानी पड़ेगी डिसेबल के लिए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिसेबल प्लस बटन। ठीक है, सेट डिसेबल प्लस बटन। ठीक है, सेट डिसेबल प्लस बटन। ठीक है, और डिसेबल प्लस बटन। ठीक है, आते हैं और इसको क्या करते हैं, एक और बना देते हैं डिसेबल माइनस बटन, MINE। सेट डिसेबल माइनस बटन, एल को स्मॉल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी एल को स्मॉल करेंगे। सही है, और नीचे वाले में हम क्या दे देंगे, डिसेबल माइनस बटन, ताकि दोनों चीजें हमारी अलग अलग वर्क करनी चाहिए। इफ काउंट
लेस देन 1, ठीक है। तो सेट डिसेबल माइनस बटन इक्वल टू ट्रू, सर 9 के ग्रेटर कर देते इक्वल टू ग्रेटर देन कर देते हैं, सही है। सेव किया और वापस आते हैं आर, ठीक है। प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और दिस, वो जो वैल्यू आ रही है उसको छोड़ देते हैं, अभी हम जाते हैं उस पर। लेकिन मेरा काम डिसेबल वाला हो रहा है, अब इसको चेक करें। अब बताओ अगर मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करूं तो क्या ये इनेबल होना चाहिए? इनेबल होना चाहिए, सही है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं, क्या करना, हाँ ऐसी कोई फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी। एल्स में हाँ, नॉट वाली बार बार चलती रहेगी, सही है। आते हैं इस चीज को सॉल्व करते हैं, देखो जरा चीज को समझो और इसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। इसमें काम इसी तरह होगा। एल्स में मैं, अच्छा ग्रेटर देन, यार ये मैंने काउंट -1 क्यों कर दिया? अच्छा सही है, ये तो वो किया हुआ है। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ताकि मेरा -1 और 10 वाला मसला तो हल हो गया। लेकिन एल्स में क्या करो, एल्स इक्वल टू फॉल्स, सही है। और नीचे क्या करेंगे, एल्स डिसेबल माइनस बटन इक्वल टू फॉल्स। सेव किया, वापस आते हैं आर, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जबरदस्त हो गया, 10 वाला प्रॉपर काम कर रहा है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, सही है। ओके ओके, ठीक है। हाँ देखते हैं, ठीक है। चलो डिक्रीमेंट पे हम क्या करते हैं, डिक्रीमेंट पे हमेशा वैल्यू नीचे आएगी, हमेशा वैल्यू नीचे आएगी। तो फिर एक काम करते हैं, ये जो सेट डिसेबल प्लस बटन है, सबसे पहले इसको भी फॉल्स कर देते हैं। अब काम हो जाएगा, अब काम हो जाएगा, सही है। और क्या करते हैं, सेट डिसेबल माइनस बटन, सबसे पहले इसको यहाँ पे फॉल्स करते हैं। हाँ भाई, किसको समझ आया क्या किया है? हुआ, सही है। हाँ ठीक है, अब देखते हैं अब क्या हुआ। सेव किया और ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, जबरदस्त। हाँ करेंगे ना भैया, वहां तक तो वैल्यू गई नहीं है 0 तक, वैल्यू तो जाने तो पहले 0, इंक्रीमेंट 0, ठीक है। हो गया। आपके लिए जो होमवर्क का टास्क है, जो लाजमी चेक करूंगा मैं, अभी तक मैं हल्का हुआ हुआ था, लेकिन अब आपने करके लाना है, सही है। आपने एक ही बटन पे, एक ही बटन पे क्लिक करूं बल्ब ऑन, वही फिर ऑन हो जाए तो फिर ऑफ का बटन शो और ऑफ वाली इमेज आए। इमेज नहीं, आप चलो यार वैसे तो काम हुआ हुआ सारा, इमेज रेंडर करवा दूंगी, सही है। लेकिन ये काम आपने किससे करना है, जब मैं करवा दूंगा तो आपने काम करना है स्टेट से, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन, स्टेट को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आपके पास जब भी स्टेट्स बनेंगी, यूज स्टेट हुक से बनेगी। यूज स्टेट का जो हुक है वो आपको इंपोर्ट होता है कहाँ से, रिएक्ट से, ठीक है। रिएक्ट उस यूज स्टेट को का जो हुक है वो बोल रहा है कि भाई मुझे अगर आपने यूज करना है तो उसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके का है
कि आपने वेरिएबल नेम्स बनाने होंगे दो, जिसको आपने रख देना है एरे में, इज इक्वल टू यूज स्टेट के अंदर ये जो एरिया है, जो पैरामीटर वाला एरिया है, वहां पे उसने आपने उसका डेटा टाइप या इनिशियल वैल्यू बता देनी। मैंने इनिशियल वैल्यू इसकी 0 इस वजह से बताया क्योंकि काउंटर था, ठीक है, और यूज स्टेट में फॉल्स वैल्यू इस वजह से बताया क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए था बूलियन, ठीक है। यूज स्टेट का तो काम क्लियर हो गया। अब काउंट क्या कर रहा है, काउंट मैंने जो पहला वेरिएबल है वो आपकी यूआई की इंटरेक्टिविटी के लिए है, हमेशा पहला वाला जो वेरिएबल होगा स्टेट का वो ही आप यूआई में दिखाओगे, ठीक है। और जो दूसरा वाला वेरिएबल होगा, जब भी कभी आपने जो जिस स्टेट को लाइक अगर यहाँ पे आपसे कोई सवाल करे यहाँ पे काउंट स्टेट कौन सी है, तो आपने बोला लाइन नंबर 108 पे जो स्टेट है वो आपकी काउंट स्टेट है, ठीक है। स्टेट हमेशा इस नाम से जानी जाएगी, ना कि इस नाम से। क्यों? क्योंकि ये जो है सेट काउंट, ये आपका अपडेट हैंडलर वेरिएबल है, जो इस वाले काउंट की स्टेट को अपडेट करने में आपके काम आएगा। सेम चीज डिसेबल प्लस बटन स्टेट, डिसेबल माइनस बटन स्टेट और उनके सेट वाले हैंडलर्स, ठीक है। हमने क्या किया, एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेट काउंट +1, और जब वो हो तो भाई डिसेबल वाला फॉल्स रहे। क्यों? ताकि जैसे ही ऊपर नीचे हो तो वो मसला ना करे। कंडीशन लगा दी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो तो भाई ये ट्रू हो जाए, और वरना फिर फॉल्स हो जाए। सेम चीज हमने डिक्रीमेंट के लिए करी है। यूआई में हमने क्या किया है, डिसेबल को कंट्रोल किया है अपनी स्टेट के साथ, और ऑन क्लिक जो हमारे वर्क कर रहे हैं वो भी हमारे फंक्शंस हमने डिफाइन किए हैं, उसी से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे किसी का कोई सवाल है, हाँ, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पे ये वर्क नहीं है, उसको पता ही नहीं है यूज स्टेट क्या है, ना उसको ये पता है कि भाई ऑन क्लिक के अंदर ये वाला फंक्शन ये कौन सा सिंटैक्स है, उसको पता ही नहीं है। ये आपकी JSX है, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML है, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट, सही है। वो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये क्या है, ये कौन सा लेकर आए हो तुम, वो यहीं से कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसी को बना के लाओ मॉडिफाई करके, लेकिन क्या क्या करना है, ये जो H1 है ये एक अलग कंपोनेंट हो, सही है, और ये जो नेक्स्ट वाला क्लास है ये भी एक अलग कंपोनेंट हो। इसको आप इनलाइन स्टाइल के साथ अपने पास करके लाओ, या ग्रुप में वीडियो बनाकर शेयर करो, ठीक है। इमेज वाला काम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यही करना है, यही करना है, लेकिन थोड़ी सी अच्छी यूआई के साथ। आपने इनलाइन स्टाइलिंग अभी करी, क्योंकि मैंने अभी स्टाइल आपको बताया नहीं कि इसमें किस तरह करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है। हम क्लास यहाँ पे लाइट ऑन कर